Today what I have for you, today I'm going to cover what? Today I'm going to cover queer theory and you will come to know एक रिसर्च पेपर है ये जो इलियाना यूनिवर्सिटी में या उसके जो है ऑनलाइन वेब पेज पे पब्लिश हुआ है एंड यू विल कम टू नो कि हियर यू फाइंड व्हाट की क्वेयर थियरी अ रफ स्टडी उसका या यू कैन से एट अ ग्लांस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्वेयर थियरी के लिए बिगिनिंग कहाँ से हुआ व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन ब्रांचेस से वो आया हुआ है तो क्वेयर थियरीज का जो ओरिजिन है क्वेयर थियरीज ओरिजिन इज हार्ड टू क्लियरली डिफाइन since it came from multiple critical and cultural context it came from multiple critical and cultural contexts वो कौन कौन सी चीजें रही हैं इंक्लूडिंग फेमिनिज्म क्वियर थियरी के आने में फेमिनिज्म का इम्पोर्टेंस या उसका रोल रहा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी का रोल रहा है रेडिकल मूवमेंट्स का रोल रहा है कलर गे एंड लेस्बियन मूवमेंट्स का रोल रहा है एड्स एक्टिविज्म का रोल रहा है मेनी सेक्सुअल सब कल्चरल प्रैक्टिसेस मेनी सेक्सुअल सब कल्चरल प्रैक्टिसेस as sadomasochism and post-colonialism. This word you have to go with dictionary, sadomasochism and post-colonialism. This is also the part of the theory. I will discuss it later on. What I want to say, whenever you try to know about queer theory, जब भी आप queer theory को जानने की कोशिश करें आपको क्या चीज ध्यान में रखना है सबसे पहला उसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से हुआ है वो कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफ स्टडी है या थियरीज है जहां से आप उसे को रिलेट कर सकते हैं तो यू कैन को रिलेट इट with feminism, post-structuralist theory, radical movements of people of color, the gay and lesbian movements, AIDS activism, many sexual subcultural practices, sadomasochism, and post-colonialism. Number one point. Number two, although queer theory had its beginnings in the educational sphere, the cultural events surrounding its origin also had a huge impact. जो क्वियर थियरी है उसके आने में उस समय का जो एजुकेशनल स्फीयर था जो सराउंडिंग था उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा केवल थियरीज का ही हम कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते द सोसाइटी इन विच वी लिव द सोसाइटी वहाँ की जो पीपल है दे आर एक्टिव दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स तो उन सब लोगों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है may I know are you getting my voice may I know yeah Yes, sir. if you are getting my voice you can write it here yes Yes, sir. You're audible. okay 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 so I was telling you what I was telling you कि first you must know कि जो queer theory है उसको आप कहाँ से को relate कर सकते हैं तो you can correlate it with feminism post structuralist theory radical movements people of color the gay and lesbian movements AIDS activism many sexual subcultural practices as sadomasochism post-colonialism. Here you can correlate it. Second important point, educational sphere important role अदा करता एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एजुकेशनल स्फीयर के अलावा जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो हमारी सराउंडिंग होती है जिसमें हम रहते हैं उसके बाद क्या है कि ये एक थियरी के रूप में एक मूवमेंट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ 1980 के दशक में और वहां से 1990 तक काफी कुछ इस पर बातें होने लगी You will come to know activist groups pushed back in the 1980s against the lack of government intervention after the outbreak of the AIDS epidemic. We all know कि ये एक महामारी जैसे we all come to know about COVID-19
वैसा नहीं रहा है, लेकिन एक लाइलाज बीमारी जो है, इनक्यूरेबल डिजीज एड्स एपिडेमिक दुनिया में आई। उसके आने के पीछे लोगों ने क्वेश्चन किया, इसके आने के पीछे क्या रीजन है। तो द रीजन वाज व्हाट, द रीजन वाज द सेक्सुअल रिलेशनशिप, स्पेशली गे एंड लेस्बियन जो रिलेशनशिप था, या जो होमोसेक्सुअलिटी वगैरह था, उसका यूज और तमाम उसको लेकर के बातें हुई। Gay activist group like ACTUP and Queer Nation took the lead to force attention to both the AIDS epidemic and the gay and lesbian community as a whole। इसका मतलब ये जो थियरी है उसमें जो है ज्यादातर जो बातें हुई है गे और लेस्बियन कम्युनिटी को लेकर के होती है, और इन सब चीजों पर भी बातें हुई कि आखिर जो एड्स एपिडेमिक है उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप मीन्स सेम सेक्स रिलेशनशिप इसका काज है, या कुछ और भी चीजें, इन सब चीजों को। फिर उसके बाद एक और चीज आता है, दीज ग्रुप हेल्प्ड define the field with the work they did by highlighting a non-normative option to the more traditional identity politics and queer theory as an academic tool। queer theory को एक academic tool के रूप में गया, एक इसको बात हुई, लोगों ने इस पे लिखना शुरू किया, सिलेबस में आना शुरू हुआ, एक कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में इस पे चर्चा होने लगी, और तब ये जाकर के मार्केट में या और जगहों पे हम सबको देखने को मिलता है। Queer theory as an academic tool came about in part from gender and sexuality study। जो queer theory है यह अलग से नहीं है, बल्कि यह टूल है जो किसका हिस्सा है, जेंडर और सेक्सुअलिटी स्टडीज का हिस्सा है। क्वियर थियरी ऐसा नहीं कि कहीं अलग से आया, इट्स द पार्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज दैट इन टर्न हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम लेस्बियंस एंड गे स्टडीज। और इसका जो origin है that in turn had their origin from lesbian and gay studies and feminist theory। It is a much newer theory in that it was established in the 19। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वियर थियरी कब स्टैब्लिश हुआ, 1990s में। फेमिनिज्म की बातें कब से शुरू होती है, 1960 से ही। तो फेमिनिज्म पहले आया, क्वियर थियरी बाद में आया, और ये जो क्वियर थियरी है इस पे जो असर है किसका है, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज का असर है, उससे भी वो जुड़ा हुआ है। Then you come to know what? Then you come to know and contests many of the set ideas of the more established fields. It comes from by challenging the notion of defined and finite identity categories as well as the norms that create a binary of good versus and bad sexuality। इधर जितना भी पढ़ा गया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक बाइनरी बनाई गई। वो बाइनरी क्या बनाई गई, गुड वर्सेस बैड सेक्सुअलिटी। कौन सी सेक्सुअलिटी है और कौन सी सेक्सुअलिटी गड़बड़ है, बुरी है। तो कौन सी सेक्सुअलिटी अच्छी है, जो अपोजिट सेक्स का है, फैसिनेशन अगेंस्ट अपोजिट सेक्स, अट्रैक्शन अगेंस्ट अपोजिट सेक्स, फिजिकल रिलेशनशिप विद अपोजिट सेक्स, वह सेक्सुअलिटी क्या कैटेगरी माना गया, गुड है। लेकिन जो होमो था, जो समान था, या रिलेशनशिप बॉय एंड बॉय, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल एंड विद अनदर गर्ल, इस सेक्सुअलिटी को क्या किया गया, तो एक बाइनरी बनाई गई, जो आपको ये समझने की कोशिश करना है कि विच सेक्सुअलिटी इज गुड एंड विच सेक्सुअलिटी इज बैड। क्रिएट बाइनरी ऑफ गुड वर्ड। Queer theorist contention is that there is no set normal, only changing norms that people may or may not fit into। बहुत ही अच्छी बात है, फिट करने की बात होती है कि एक नाम्स बना है, उस नाम्स में आपको फिट होना है। वह कौन सा नाम्स है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्स है। वह कौन सा नाम्स है, वो नाम्स है मेल और फीमेल, वो नाम्स है गर्ल एंड बॉय, वो नाम्स आपका कौन सा है, वो नाम्स आप कह सकते हैं मैन वुमन, वो नाम्स है हस्बैंड एंड वाइफ। अगर इस नाम्स में आप फिट बैठते हैं देन यू आर वेलकम इन सोसाइटी। अगर इस नाम्स के आप अगेंस्ट में जाते हैं तो आप किसका हिस्सा बन जाएंगे, समथिंग क्वियर थियरी का।
जाएंगे। तो जो फिटिंग है, फिटिंग इन द नाम्स, किस नाम्स में फिट करना है, नाम्स विच आर एसोसिएटेड विद गर्ल एंड बॉय, नाम्स विच आर एसोसिएटेड विद हस्बैंड वाइफ, या इस रूप में that has been decided and established by patriarchy male oriented society. पुरुष इज अ डिसीजन मेकर, वो डिसाइड करेगा। तो उसके सोसाइटी ने जो नाम्स बनाए उसमें आपको फिट बैठना है। मेकिंग क्वियर थियरिस्ट मेन चैलेंज टू डिसरप्ट बाइनरीज। और अगर जो है क्वियर थियरी के लोगों को अपनी बात समाज में मनवानी है, रखना है, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, टू डिसरप्ट बाइनरीज। ये जो बाइनरी बनाई गई थी, कौन सी बाइनरी, बाइनरी ऑफ मेल एंड फीमेल, बाइनरी ऑफ अपोजिट सेक्स का, बाइनरी अगेंस्ट यू कैन से अपोजिट सेक्स के का जो बाइनरी बना हुआ है, गुड वर्सेस बैड सेक्सुअलिटी का जो बाइनरी बना था, उसको चैलेंज करना। क्योंकि सोसाइटी कभी भी होमो रिलेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती है, ना दी है, और आज के समय में थोड़ा बहुत इस पे बात हो जा रही है। तो उसको चैलेंज करना था। जब तक ये नहीं चैलेंज होगा कि यही अकेले नाम्स नहीं है, यही फाइनल नाम्स नहीं है, इसके बियॉन्ड भी सेक्स होता है, तो जा करके जो है बातें होंगी। Disrupt binaries in hopes that will destroy differences as well as inequality. As well as inequality. Here you find the word inequality. Here you find the word injustice among the people. Among you can say just like ki, the people who are living in society. But I just want to know ki this equality is based on what? This equality is based on what? Is it based on color, racial, yeah, you can say something untouchability, caste feeling, yeah, is it inequality, just you can say कि communal hatred feeling, what type of, ये जो इनइक्वालिटी था ना तो कलर से रहा है, ना रेस से रहा है, ना कम्युनिटी से रहा है, ना ना तो जो है आपका जो है कम्युनल हैट्रेड फीलिंग कर रहा है, ना लैंग्वेज को लेकर के रहा है, बल्कि यह जो था यह इनइक्वालिटी सेक्सुअलिटी को लेकर के रहा है। तो इनइक्वालिटी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स इनइक्वालिटी यू कैन सी। तो इन क्वियर थियरी, इन जेंडर स्टडीज, वी कम टू नो injustice, inequality, gender gap, especially in the perspective of gender and sexuality, gender और sexuality के हिसाब से ये पता चली कि न्याय की बात सेक्सुअलिटी के आधार पे केवल दो लोगों के लिए होती है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। इफ एनी सेक्स हैपेंस बियॉन्ड हेट्रोसेक्सुअलिटी, या आप कह सकते हैं हेट्रोनॉर्मेटिविटी जो होता है, अगर उसके बियॉन्ड कोई चीज होता है तो द पीपल डिडंट टेक इट सीरियसली, और उसको ये कहा गया कि ये जो है जो नाम्स है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो एक पॉइंट ये आता था जिसे हमें समझना है कि इनइक्वालिटी विद सेक्स और सेक्सुअलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म था। एज अ टर्म कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे कुछ आपको वन लाइनर नोट्स बनाने पड़ सकते हैं। ऊपर की चीजें मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बाइनरी को लेकर के, सेक्स को लेकर के, सेक्सुअलिटी को लेकर के, हेटेरोनॉर्मेटिविटी को लेकर के, ऑल दिस थिंग्स आई हैव गॉन। हियर यू कम टू नो the term queer theory itself came from टेरिजा डी लाउरेटिस। एक जो क्रिटिक है उनका क्या नाम है, टेरिजा डी लाउरेटिस। 1991 में उनका वर्क था इन द फेमिनिस्ट कल्चरल स्टडीज जर्नल डिफरेंसेस, टाइटल क्वियर थियरी, लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटी। कल्चरल स्टडीज का एक जर्नल था, और उस कल्चरल स्टडीज के जर्नल में एक आर्टिकल आता है क्वियर थियरी कोलन लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटी। वहां पे पहली बार क्वियर वर्ड का यूज किया गया या क्वियर थियरी आया। तो जो टर्म क्वियर थियरी है इसको यूज करने वाली कौन रहे, टेरिजा डी लाउरेटिस। 1991 का उनका वर्क है, जो फेमिनिस्ट कल्चरल स्टडीज का जो जर्नल डिफरेंसेस टाइटल क्वियर थियरी कोलन लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटीज, उसमें यूज किया गया। उसमें उन्होंने बताया
She explains her term to signify that there are at least three interrelated projects at play within this theory. उन्होंने बताया कि कुछ तीन तरह के जो है प्रोजेक्ट है जो इस थियरी में है और तीनों उसको रिजेक्ट करते हैं जो है जो चीजें हम बात करते हैं और क्या क्या वो चीजें रही है वो क्या क्या प्ले विद इन दिस थियरी रिफ्यूजिंग हेट्रोसेक्सुअलिटी ये जो थियरी है हेट्रोसेक्सुअलिटी को रिफ्यूज करती है रिफ्यूजिंग हेट्रोसेक्सुअलिटी एज द बेंचमार्क फॉर सेक्सुअल फॉर्मेशंस a challenge to the belief that lesbian and gay studies is one single entity and a strong focus on the multiple ways that race shapes sexual bias तो जो क्वियर थियरी के लोग थे या उसके जो सपोर्टर थे उसके फेवर में जो लोग बात करते थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया रिफ्यूज किया किसको रिफ्यूज किया हेट्रोसेक्सुअलिटी या हेट्रोनॉर्मेटिविटी एक वर्ड और मैं ये देखिए देयर इज अ वर्ड हेट्रोनॉर्मेटिविटी इस चीज को अब जब आप हेट्रोसेक्सुअलिटी हेट्रोनॉर्मेटिविटी की बात करते हैं तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इट्स अ टाइप ऑफ सेक्स विच occurs between two opposite sexes that is the heterosexuality and this sexuality is accepted in society this sexuality has been entertained in the society this sexuality has been given preference in the society and except this अदर चीजों को रिलीजन से और चीजों से जोड़ करके उसको नहीं इंपॉर्टेंस दिया गया as a benchmark for the sexual formation, a challenge to the belief that lesbian and gay studies is one single entity. कोई बात नहीं वहां पे और जो सेक्सुअल बायस है उसको लेकर के बात की गई कि सेक्सुअल बायस का मतलब ये होता है कि सेक्स के आधार पे किसी के प्रति बायस ना हो जैसे अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो उसको बीइंग होमोसेक्सुअल ऐसा ना हो कि उसके प्रति हम नफरत करें हेटरफिली ये इस थियरी का हिस्सा है ये इस थियरी का हिस्सा है जो ये लोग बात कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी में वो नफरत देखने को मिलती है उसमें वो नहीं है और वो लोग खुल के आते भी नहीं है बिकॉज इन सोसाइटी दे डोंट हैव एनी रूम दे डोंट हैव एनी स्पेस De Laurentiis proposes that queer theory could represent all of these critiques together and make it possible to rethink everything about sexuality. और जो क्वियर थियरी वो कहती है कि अभी तक सेक्सुअलिटी पे जितनी बातें की गई है जरूरत है कि इसको रीथिंक करने की इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट व्हाट टू रीथिंक एवरीथिंग अबाउट सेक्सुअलिटी कि सेक्सुअलिटी के बारे में रीथिंकिंग करने की जरूरत है that's a very significant point that's a very important point these critics together and make it possible to rethink everything about sexuality की heteronormativity blows we would not have to come out if it was not assumed that we were straight to begin with ठीक है अब दूसरा चीज है कि आपको यहाँ पे क्या क्या नजर आता है एक तो हेट्रोसेक्सुअलिटी हेट्रोनॉर्मेटिविटी को क्या किया जाए ब्लो किया जाए उसको पुश किया जाए सोसाइटी में जो हेट्रोनॉर्मेटिविटी बनाया गया है उस पर अटैक किया जाए और ये कहा जाए कि हेट्रोनॉर्मेटिविटी के अलावा सेक्सुअलिटी के और भी ऑप्शंस हैं देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो of sexuality why do you not talk about them homosexuality why do you not talk about homonormativity why do you only talk about हेट्रोसेक्सुअलिटी और हेट्रोनॉर्मेटिविटी इन सब चीजों को तो इस पर बात की गई कि जो अभी तक सेक्सुअलिटी के बारे में जितनी बात हुई इसको रीथिंक करने की जरूरत है उस पर दोबारा बात करने की जरूरत है कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट इन क्वियर थियरी इज द आइडिया ऑफ heteronormativity which pertains to the institutions, structures of understanding, and practical orientation that make heterosexuality seem not only coherent, that is organized as a sexuality, but also इन्होंने बताया कि ये पूरी बात करने से एक चीज निकल करके आई की कॉन्सेप्ट क्या है हेट्रोनॉर्मेटिविटी को ब्लो किया जाए उस पर अटैक किया जाए और हेट्रोनॉर्मेटिविटी पे जब ब्लो होगा अटैक होगा उसको रिप्लेस करेंगे तब होमोसेक्सुअलिटी की भी बात होगी उसके लिए भी जगह मिले
की। और उन्होंने कहा कि जितने भी रूल्स या जितने भी पॉइंट्स हेटेरोनॉर्मेटिविटी हेटेरोसेक्सुअलिटी के फेवर में आए हुए हैं उसको रीडिफाइन किया जाए, उसको रीथिंकिंग उस पर कीजिए किया जाए, और उन सारे इंस्टीट्यूशंस को जो इसको लेके बात करते हैं उन पर भी इसको लेके बात की जाए कि इसको क्यों प्रिविलेज दिया गया, किसको प्रिविलेज दिया गया है, हेट्रो नॉर्मेटिविटी को, हेट्रोसेक्सुअलिटी को प्रिविलेज दिया गया किस पर, ओवर होमोसेक्सुअलिटी, होमोनॉर्मेटिविटी पर दिया गया। हेट्रोनॉर्मेटिविटी इज अ वर्ल्ड व्यू दैट प्रमोट्स हेट्रोसेक्सुअलिटी। जो हेट्रोनॉर्मेटिविटी ये पूरी दुनिया में पसंद किया गया कि सेक्सुअलिटी का यही एक ऑप्शन है, और इसी एक ऑप्शन पर पूरी दुनिया में बात की गई, तमाम इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, रिलीजन के थ्रू, कल्चर के थ्रू, मैरिज जो एक बड़ा पॉइंट रहा है कि ये सब चीजें। तो हेट्रोनॉर्मेटिविटी इज अ वर्ल्ड व्यू दैट प्रमोट्स हेट्रोसेक्सुअलिटी एज द नॉर्मल, कि हेट्रोसेक्सुअलिटी नॉर्मल है, preferred sexual orientation, and is reinforced in society through the institution मैरिज। और इसको इसी को ही क्या किया गया, हेट्रोसेक्सुअलिटी हेट्रोनॉर्मेटिविटी को ही सोसाइटी में प्रीफर किया गया, और इसी को इस्टेब्लिश किया गया तमाम इंस्टीट्यूशन से, मैरिज से, टैक्स से, एम्प्लॉयमेंट से, एडॉप्शन राइट से, एमंग मेनी अदर से। Heteronormativity is a form of power and control that applies to both straight and gay individuals। जो हेट्रोनॉर्मेटिव पार में बदल गया, और इस पार के लोग कौन थे, फीमेल, गर्ल और बॉय। और ये जो मेल फीमेल थे, जो गर्ल बॉय थे, जो हस्बैंड वाइफ बने, जो पेरेंट्स बने, वे सारे लोग क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे। किसको कंट्रोल करने लगे, अ फॉर्म ऑफ पावर एंड कंट्रोल दैट अप्लाइज प्रेशर टू बोथ स्ट्रेट एंड गे इंडिविजुअल को कंट्रोल करने लगे थ्रू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स। ये बताया गया कि अगर इस सेक्सुअलिटी में आप नहीं आते हैं तो यू आर नॉट एन आइडियल, you can't make sexual relationship with other person if you don't fall in this category. And what is that that category is the category of heteronormativity, heterosexuality, sex between opposite person, जो सेक्स है वो between two opposite person का। then you come to know theory opens up your mind, यानी कि मैं आई नो कि यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई, 1 or 2% मुझे बात कर सकते हैं। ओके, जागृति का, रीमा का भी, ओके ओके ओके, ठीक है। आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओनली हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, कल्चर, इन सब चीजों को लेकर के आपको बातें करनी है कि ये सारी चीजें है। देन यू कम टू नो व्हाट सम ऑफ द कोर ऑफ थियरिस्ट कौन से है। अब यहाँ पे वन लाइनर थोड़ा सा बनेंगे, इसके पहले तो उस थियरी को समझने की बात थी। हियर यू विल कम टू दोबारा वन लाइनर। सम ऑफ द कोर थियरिस्ट इन द डेवलपमेंट थियरी, तो ये थियरी के डेवलपमेंट में कौन से रहे, एक नाम मिशेल फूको का, गायले रूबिन का, ईव ओसोफ्स्की सेजविक का, जूडिथ बटलर का। ये 3-4 नाम, माइकल फूको या समथिंग, मिशेल फूको, गाइले रूबिन, ईव कोजोफ्स्की सेजविक, जूडिथ बटलर। मिशेल फूको's work on sexuality said that it was a discursive production rather than an essential part of a human which came from his larger idea of part। इन्होंने क्या नाम है जो आपके ये है मिशेल फूको, इन्होंने सेक्स को पार से जोड़ा और हिस्ट्री से जोड़ा। उन्होंने कहा जो लोग पार में थे, पार में कौन थे, मेल और फीमेल थे, तो उनके बीच का जो सेक्सुअल रिलेशन था उसी को इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी, तादाद थी, वही लोग रूल करते थे, मैरिज भी के बीच होती थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके हाथ
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में था। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि मिशेल फूको ने सेक्सुअलिटी को किससे जोड़ा, हिस्ट्री और पार से जोड़ा, ये बात मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। उनकी किताब भी रही कि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी करके, जो है ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था, फर्स्ट टू लेक्चर्स में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। A larger idea of power not being repressive and negative as productive and generative। उन्होंने बताया कि ये रिप्रेसिव है और नेगेटिव है, ना कि उसको प्रोडक्टिव और जनरेटिव वे में चीजें की। इन अदर वर्ड्स पावर एक्ट्स टू मेक सेक्सुअलिटी सीम लाइक अ हिडन ट्रूथ that must be dug out and be made specific. Foucault refuses to accept that sexuality can be clearly defined and instead focuses on the expensive production of sexuality। उन्होंने sexuality के production पर बात किया विद इन गवर्नमेंट ऑफ पावर एंड नॉलेज, और उसको किससे जोड़ा, गवर्नमेंट और नॉलेज से जोड़ा। कैसे आप समझ सकते हैं, जो मिशेल फूको रहे हैं उन्होंने ये बताया कि सेक्सुअलिटी कोई एक दिन में डिसाइड नहीं हो गई कि ये हेट्रोनॉर्मेटिविटी है, ये हेट्रोसेक्सुअलिटी है, ये होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी को नजरअंदाज किया जाए, हेट्रोसेक्सुअलिटी को प्रेफरेंस दिया जाए। इसके इस्टेब्लिश होने में कई कई साल लगे होंगे। जैसे दुनिया में इंसान का आना हुआ, उस समय से इसका चीज शुरू हुआ होगा, और उसका तमाम एग्जाम्पल्स जो है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उसमें मिलता है, उसके बारे में बात की गई, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उससे बात की गई। और बात करने वाले लोग कौन थे, दोज हु वर इन पावर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हुआ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुआ, कल्चर हुआ, सोसाइटी हुई, नॉर्म्स हुआ, इन सब चीजों ने। और सोसाइटी में उस चीज को एक्सेप्ट किया गया जिस जिस सेक्स से प्रोडक्टिविटी हुई। इफ देयर इज अ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन गर्ल एंड बॉय, और अगली जनरेशन अगर आ रही है तो उससे उसका मकसद जो है ढूंढा गया। अगर कोई दूसरा ऐसा सेक्स जहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है और अगली जनरेशन नहीं आ रही, तो उस सेक्स को दरकिनार किया गया, क्योंकि ये पार में बैठे हैं। एक इसका स्टेटमेंट मिशेल फूको का। दूसरा है गायले रूबिन क्या कहती है, गायले रूबिन ऐसे थिंकिंग सेक्स, ये चीज आपको ध्यान में रखना, गायले रूबिन ऐसे थिंकिंग सेक्स। और इन सारे क्रिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना, मैं एक एक क्रिटिक्स पर अगर अलग से भी बात करूंगा, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ केवल इस पे कर रहा हूँ कि यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वियर थियरी है क्या। फिर मैं मिशेल फूको पर, उनका लाइफ, उनका वर्क, उस पर भी मैं बात करूंगा, गायले रूबिन पर भी मैं बात करूंगा कल से जो है। तो गाले रूबिन क्या कहती है, उनका ऐसे थिंकिंग सेक्स is often identified as one of the fundamental texts, and it continues Foucault's rejection of biological explanations of sexuality। जो फूको थे उन्होंने बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो सेक्सुअलिटी था उसको रिजेक्ट कर दिया by thinking about the way that sexual identity as well as behaviors are hierarchically organized through systems of sexual classification। She demonstrates in her essay the way that certain sexual expressions are made more valuable than others। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गायले रूबिन अपने ऐसे में कहती है कि कुछ सेक्सुअल एक्सप्रेशंस को ज्यादा महत्व दिया गया देन अदर्स, और किस सेक्सुअल एक्सप्रेशंस को ज्यादा महत्व दिया गया, हेट्रोसेक्सुअलिटी को, सेक्स विच अकर्स बिटवीन मैन एंड वुमन, उस सेक्सुअल को, ओरिएंटेशन को ज्यादा महत्व दिया गया। और जो बायोलॉजिकल डिफिनेशन है उसका, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और कहा इसका बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी का कोई मतलब नहीं है कि ईश्वर ने इस सेक्स को पसंद किया या इस तरह के रिलेशनशिप को उन्होंने कहा है। ये एक गाइल रूबिन का स्टेटमेंट है जिसपे हम लोग सोच सकते हैं, आदमी का अपना अपना विचार हो सकता है। doing the allow those who are outside of these parameters, और जो उस पैरामीटर से बाहर थे, कौन से पैरामीटर से, हेट्रोसेक्सुअलिटी और हेट्रोनॉर्मिटी से बाहर थे, उनको सताया गया, ऑप्रेस किया गया। उनसे बाहर कौन कौन से, तो उनसे बाहर जो है गे थे, उनसे बाहर लिस्बियन थे, उन सब लोगों को किया गया। Rubin also argued that the feminists believe that through gender sexuality was obtained are the belief that gender and sexuality are the same। उन्होंने ये कहा कि ये चीज कुछ लोग कहते हैं जेंडर और सेक्सुअलिटी सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर एक तीसरी क्रिटिक है
ईव कोज़ोव्स्की सिविक, उनका क्या कहना है, रूबी लेइंग द ग्राउंड वर्क टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट मेकिंग अ डिस्टिंक्शन between gender and sexuality laid the way for Eve Kozovsky Sedgwick। अब ध्यान में रखना है कि जो बात जो है गायली रूबिन ने कहा था, उसी बात को आगे बढ़ाया किसने, ईव कोज़ोव्स्की सेजविक ने आगे बढ़ाया उन्हीं की बात को जो है। और वो क्या कहती है, उन्होंने अपनी एक किताब एपिस्टिमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट, उनकी किताब का क्या नाम है, एपिस्टिमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट, इस किताब में उन्होंने बात रखी और क्या कही, इन दिस बुक शी आर्ग्यूज दैट द होमो हेट्रो, दो वर्ड है, homosexuality or homo hetero difference in the modern sexual definition is vitality disjointed for two reasons, that homosexuality is though to be a part of the minority group, कोई भी चीज जो माइनॉरिटी में होगी, जिनकी तादाद कम होगी, उनकी आवाज कम सुनी जाएगी। तो जो होमोसेक्सुअलिटी है, सेक्स विच आकर्स विद द सेम, यू कैन से कि सेम सेक्स ओरिएंटेशन जो होता है, या सेम सेक्स रिलेशनशिप जो होता है, ये इनका जो ग्रुप है, ये माइनॉरिटी ग्रुप है, इनकी तादाद कम है, इसलिए जरूरी नहीं कि इनकी बात को सुना जाए। एंड होमोसेक्सुअलिटी इज जेंडर टू बी ईदर मास्कुलिन और फेमिनिन, और जो होमोसेक्सुअलिटी का जेंडर होगा, वह या तो मास्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। मतलब होमोसेक्सुअलिटी में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, या तो मेल मेल के बीच होगा या फीमेल फीमेल के बीच होगा। She points out that the definitions of sexuality depend a lot on the gender of the romantic, rather one makes gender of the romantic, rather one makes making the assumption that the gender one has and the gender of the person one is attracted to make up the most important element of sexuality. Sedgwick's examples of sexual variation that cannot be put into the discrete location created by the binary set between heterosexuality and homosexuality given room to further analyze the way sex gender identities, ये दो शब्द आपको ध्यान में रखना है। वो कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, सेजविक का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने दो चीजों पे बात की, डिफरेंस बिटवीन हेट्रोसेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअलिटी, और इसने बाद में एक बहस को जन्म दिया, जिस बहस का क्या नाम था, सेक्स जेंडर आइडेंटिटीज। नेक्स्ट है जूडिथ बटलर। जूडिथ बटलर का क्या कहना है, उनका कहना है कि द थियरीज टू मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई विद द स्टडी द प्रिवेलिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्स इज जूडिथ बटलर, हु ड्रॉज मच फ्रॉम फूकोज आइडिया। जूडिथ बटलर किससे प्रभावित है, फूको के आइडिया से, मिशेल फूको के आइडिया से। With a focus on gender, she argues in a book Gender Trouble, ये कई बार पूछा जा चुका है, जेंडर ट्रबल किसका किताब है, जेंडर ट्रबल, that gender like sexuality is not an essential truth obtained from one's body, but something that is acted out and portrayed एज रियलिटी। उन्होंने इसको रियलिटी से जोड़ा कि जो जो जेंडर है वो सेक्स नहीं है, सेक्स तो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, लेकिन जो जेंडर है वो परफॉर्मेटिविटी पर है, कि आप सोसाइटी ने आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी का, आपके शरीर की कार्य क्षमता के हिसाब से कुछ काम करने को लिए दे दिया। जैसे औरत को किचन तक सीमित कर दिया गया, पुरुष को बाहर की तमाम चीजें, बहादुरी से तमाम चीजें उसके अकाउंट में आ गई। शी आर्ग्यूज दैट स्टिल बिलीव दैट द there is a truth of sex makes heterosexuality as the only proper outcome because of the coherent binary created of feminine and masculine, दो ही बाइनरी बनाई गई, फीमेल फेमिनिन, मेल मास्कुलिन, इसके बियॉन्ड जो थे उनका कोई उसमें शामिल नहीं किया गया। एंड दस क्रिएटिंग द ओनली लॉजिकल आउटकम ऑफ ईदर बीइंग मेल और फीमेल। तब क्या हुआ, या तो दो ही चीजें देखी जाएगी, सोसाइटी में मेल है फीमेल है, मेल फीमेल के अलावा कोई होगा तो वो जो है अपने आप को या तो मेल में बैठा है या फीमेल, अगर उसमें नहीं बैठा तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बटलर मेक्स केस द जेंडर परफॉर्मेटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जेंडर परफॉर्म, उन्होंने बताया कि जो जेंडर है ये परफॉर्मेटिविटी है, यू हैव टू प्ले योर रोल इन द सोसाइटी एज अ मेल और एज अ फीमेल। Could be strategy of resistance with examples such as drag, cross-dressing, and the sexual non-realistic depiction of butch and femme
identities that poke fun at the laid out gender norm in society. In a later book, Undoing Gender, उनका एक और किताब है Undoing Gender, Butler makes it clear that performativity is not the same as performance. She explains that gender performativity is a repeated process that ultimately creates the subject as a subject. उन्होंने दो बात कही, एक बात उन्होंने कही परफॉर्मेटिविटी और परफॉर्मेंस। जैसे परफॉर्मेटिविटी क्या हो गया, इट हैज बीन डिजाइन बाय सोसाइटी, आपको ये चीज परफॉर्म करना है। और परफॉर्मेंस क्या है, आपका परफॉर्मेंस ऐसा हो सकता है जो आपके मन में आ रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी पहले से मान के बैठी आप ये नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक समय था जब ये होता था कि एयरक्राफ्ट हुआ या बाइक हुआ या कार हुआ, ये सब औरतें नहीं चला सकती है, ये सोसाइटी पहले से मान के बैठी थी। लेकिन आपने उसको परफॉर्म करके इस नाम को तोड़ा और आपने दिखाया कि आई कैन ऑल्सो डू दिस थिंग। तो एक जो परफॉर्मेटिविटी है, जो परफॉर्मेंस है, ये अलग अलग चीज है। शी एक्सप्लेन द जेंडर परफॉर्मेटिविटी इज रिपीटेड का है, वो अपनी जगह हो गया। नाउ क्वियर थियरी को भी लेके उन्होंने बात किया, इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वियर थियरी। Analyzing with a queer perspective has the potential to undermine the base structure on which the identity relies on. Although it does this without completely destroying or forsaking categories of identity। देखिए, कोई भी जो थियरी है उसमें आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी आइडेंटिटी, आप एम है, मेल आपकी आइडेंटिटी है, ये बायोलॉजिकल। आप एफ है तो ये आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। लेकिन जब ये मेल जो है किस में बदल जाता है, मैन में बदल जाता है, इसका कल्चरल आइडेंटिटी हो गया। फीमेल जब वुमन में बदल जाती है तो यह उसका कल्चरल या सोशल आइडेंटिटी बन गया। लेकिन जो इन दोनों में नहीं आ रहे हैं, दिखते तो इंसान जैसे हैं, वही इमोशंस, वही फीलिंग, लेकिन पता चली शरीर उनका पुरुष का है, लेकिन आवाज अंदर से उनकी औरत जैसी लग रही, तो हम लोग उनको वी यूज सम रॉन्ग वर्ड्स। तो इस पे वो बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है इस पर भी हमें करना चाहिए कि बाइनरी जो बनाएगी उसके बियॉन्ड भी कुछ है। To be just about questions of sexuality. This perception that queer theory is solely it's यहाँ लिखा गया, you can just see it here, एक फिगर उन्होंने बनाया है, it's I। अब अगर it's I, what is this, this is six। अब इसी सिक्स को अगर आपने दिस लिखा, ऐसे लिखा, दिस इज सिक्स। अब अगर इसी को आपने उल्टा कर दिया तो क्या कर दिया, नाइन बन गया। तो उन्होंने बताया कि जो एक चीज है इसका आइडेंटिटी कई ढंग से हो सकता है, ये उन्होंने बताया, जो आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं कि एक चीजें क्या है ये। Then you come to know solely about sexuality has been opposed by having an intersectional approach that starts with the hypothesis that sexuality cannot be disconnected from the other categories of social status and identity. This allows queer theories to become interdisciplinary। जो queer theory है वह एक interdisciplinary subject बन जाता है, and thus create a new ways of thinking in how sexuality shapes and is shaped by। sexuality को कोई ना कोई एक आकार प्रदान करता है या किसी के द्वारा शेप्ड किया जाता है, किसके द्वारा, those who are in part। फ्यूचर क्या क्वियर थियरी का, as a whole queer theories disagree about many things, but one thing they do not disagree on if that on is that if queer theory is to be understood as a way to test the established and stable categories of identity को stable कर, then it should be defined too early or at all because of the possibility of it becoming too limited। कहने इसका पॉसिबिलिटी ये लिमिटेड हो सकता है, लेकिन इसको हमें और डिफाइन करने की जरूरत है। एक कुछ बिब्लियोग्राफी है जो वहां से उन्होंने अपने इस आर्टिकल को लिखने में यूज किया है। देन यू केम टू नो अबाउट हेट्रोनॉर्मेटिविटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, क्वियर थियरी। यू आल्सो केम टू नो कि क्वियर शब्द किसने पहले इस्तेमाल किया। चार क्रिटिक्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उनकी टेक्स्ट को लेकर के उनका ओपिनियन क्या है, उन सब चीजों को लेकर के किए। ये चार पांच क्रिटिक्स से क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको कम से कम एक क्लियर थियरी तो समझ में आ गया। अगर इसे समझना है तो हमें किसके नॉर्मेटिविटी
heterosexuality. Homosexuality, binary concept of gender, binary concept of sex, biological identity, cultural and social identity. आइडेंटिटी को लेकर के प्लस जितने क्रिटिक्स है उनका टेक्स्ट उन्होंने क्या क्या कहा है। किसी ने बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से जोड़ा है, किसी ने उसको पार से जोड़ा है, किसी ने उसको बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर से जोड़ा है. So these were the points, and I hope that I have to conclude it here. If you don't have any issue or problem, if you have any query, you can drop message personally or in group also. Okay, now conclude. Jagriti is saying ki please explain once again the concept of Gaile Rubin. Okay, Jagriti. Okay, okay. Gaile Rubin. You find it here, Gaile Rubin. Gaile Rubin का ऐसे है, thinking sex is often identified as one of the fundamental text. और गायले रूबिन ने जो है क्या किया है, उन्होंने वही बात की है जो मिशेल फूको ने किया हुआ है. मिशेल फूको ने क्या किया हुआ, मिशेल फूको ने बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी को रिजेक्ट किया था, उसको महत्व नहीं दिया था. बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी क्या है, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी ये कि गॉड ने सेक्स के दो ही ऑप्शन बनाए. वो कौन से ऑप्शन बनाए, मेल वर्सेस फीमेल, यही दो ऑप्शन बनाए. तो ये जो बायोलॉजिकल ये जो चीजें ये सब गॉड से जोड़ दी जाती है, तो गायले रूबिन या मिशेल फूको कहते हैं कि गॉड का केवल नाम यूज करके ऐसा किया गया, ऐसा नहीं था, बल्कि सेक्स का जो ऑप्शन बनाया गया सोसाइटी में, जो सेक्स का महत्व दिया गया, जो नियम कानून बनाए गए, ये सोसाइटी ने बनाया, मानव निर्मित है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये कल्चरल है, ये जेंडर बेस्ड है, सोशल है, परफॉर्मेटिविटी से जुड़ा हुआ है, और हम इसको बायोलॉजिकली देखने की कोशिश करते हैं. तो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ sexuality by thinking about the way that sexual identities as well as behaviors are hierarchically organized through system of sexual classification. सेक्स को क्लासिफाई किया गया, किसमें क्लासिफाई किया गया, मेल और फीमेल में. As we get the option, what is your sex in every form, then we find male female, अब तो ट्रांसजेंडर आने लगा. तो उन्होंने कहा कि सेक्सुअल का क्लासिफिकेशन किया गया, अगर सेक्स का क्लासिफिकेशन ना किया गया होता, बाइनरी ना बनाई गई होती, तो ऐसा नहीं. लेकिन ये सेक्स का क्लासिफिकेशन किसने किया, ईश्वर ने नहीं किया, बायोलॉजिकली ये नहीं हुआ. इस सेक्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ, मैन ने किया कि बस यही तक सीमित रहना है, इसके बियॉन्ड अगर कोई चीज होगी तो उस पर बात नहीं करना है. She demonstrates in her essay the way that certain sexual expressions are made more valuable. और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सेक्सुअल एक्सप्रेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया. वो कौन सा सेक्सुअल एक्सप्रेशन था, सेक्स विच अकर बिटवीन मेल एंड फीमेल, उसको ज्यादा महत्व दिया गया देन अदर्स. अदर्स में कौन आएंगे, होमोसेक्सुअलिटी. होमोसेक्सुअलिटी को कोई महत्व नहीं दिया गया, उनको बल्कि बुरी नजर से देखा गया, उनको सप्रेस किया गया, उनको उस तरह से बात नहीं की गई. allowing those who are outside of these, और उस पैरामीटर से जो बाहर थे, कौन सा पैरामीटर बनाया गया, हेट्रोसेक्सुअलिटी का, हेट्रोनॉर्मेटिविटी का, सेक्स बिटवीन टू अपोजिट सेक्सेस, और मेल फीमेल का, उस पैरामीटर से जो भी बाहर था. बाहर कौन होगा, होमो वाले होंगे, चाहे वो गे हो, चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो एलजीबीटीक्यू का पूरा बात करेंगे, वो लोग बाहर थे, तो उनको क्या दिया गया, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, और उनकी संख्या कम थी, और उनको माइनॉरिटी की कैटेगरी, सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको माइनॉरिटी की कैटेगरी में रखा गया. और यही पैरामीटर जो है उनके शोषण का कारण बना, कि हमने एक नियम बनाया, आप इस नियम में नहीं आते हैं, आप इस नियम को तोड़ते हैं, इसलिए समाज आपको दंडित करेगा. Rubin also argued against the feminist belief that through gender sexuality was obtained, or the belief that gender and sexuality are the सेम. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसा लोग भी विश्वास मतलब ये उनका विश्वास था कि जेंडर और सेक्सुअलिटी को सेम देखा गया, लेकिन ऐसा नहीं रहा, जेंडर और सेक्सुअलिटी अलग अलग चीजें रही. तो आई थिंक गायत्री यू गॉट इट, आई जस्ट वांट टू नो योर रिस्पॉन्स. अगर मेल फीमेल के अलावा दूसरा जेंडर
नहीं होता तो क्वियर थियरी की जरूरत होती या नहीं। मेल फीमेल के अलावा अगर दूसरा जेंडर नहीं होता तो कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब कोई चीज एग्जिस्ट होती है तब उसकी लाइफ में बात होती है। अगर कोई चीज नहीं अगर वो तीसरा नहीं होता तो ऐसी कोई बात नहीं होती। जब कोई चीज होती है और उसको राइट्स नहीं मिलता है तभी वो अपनी बात को उठाता है। अब पहले जो बातें होती उसी कम्युनिटी, उसी सोसाइटी, उसी समाज से आती है। अगर मेल फीमेल के अलावा ये एग्जिस्ट ना करते तो बात ही उस पे ना होती। ओके ओके सुमन, ओके सुमन, थैंक यू। आई गॉट आरिफा का या एक्चुअली माधुरी ये कह रही है कि बट सर गे एंड लेस्बियन तो मेल एंड फीमेल में ही होता है और एक क्वियर थियरी का पार्ट है। माधुरी या आई एम एग्री कि ये होता है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट कि मेल और फीमेल का जब ये होता है तो जो मेरा आंसर है वो जस्ट अट्रैक्शन अगेंस्ट हेट्रोनॉर्मेटिविटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी को लेकर के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया गया। जब आप ये कहते हैं कि ये मेल है, जब आप ये कहते हैं कि ये फीमेल है, तो मेल और फीमेल का जो बाइनरी बनाया गया उसमें ये बनाया गया कि इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वो जो है बायोलॉजिकली या नेचुरली अपोजिट सेक्स के प्रति होगा। लेकिन जब आप उनको सेम सेक्स में देखते हैं तब आप उनको फीमेल फीमेल की बात नहीं करते हैं, बल्कि यू यूज द वर्ड होमो, वर्ड यू यूज द वर्ड, यू यूज द वर्ड होमो। वो तो वो फिर हम उसके लिए दूसरा वर्ड ही यूज करते हैं। लेकिन जो आपका एक क्वेश्चन था, अगर मेल और फीमेल नहीं होते, मेल और फीमेल जिस थियरी को लेके हम बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल उन्हीं को हम वर्ड यूज कर रहे हैं जिसमें कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। और अगर अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, सेम सेक्स में है, तो हम उनके लिए वर्ड हो मेल या फीमेल ना यूज करके वी जस्ट यूज द वर्ड ईदर गे और लेस्बियन, इसीलिए वो टर्म आया। ना कि वो वर्ड मेल या फीमेल उनके लिए वर्ड यूज होगा, ना कि वो वर्ड उनके लिए बॉय या गर्ल होगा। क्योंकि बॉय गर्ल मेल फीमेल ये बाइनरी है, ये होमो नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई थिंक इन माधुरी यू गॉट इट। ओके ओके, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेरी होगा तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मैसेज एंड नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट हियर। Okay, thanks for giving your company and thanks for attending this session.